बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपके सामने खबरों से ज्यादा एक अहम मामला, उसकी निशानदही करना चाहता हूं और कुछ बुनियादी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल कोई बहुत हौसला अफजा या काबिल तारीफ नहीं है। थोड़ा सा पहले हमने ये सुना कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टारलिंक है, उन्होंने ऐलान किया, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और कहा कि प्रोसीजरल चीजें हो रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि एज ऑफ दिस मोमेंट पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको जो ऑपरेशनल लाइसेंस है, यानी पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक अगर अपना काम शुरू करना चाहती है तो वो ऑपरेशनल लाइसेंस उनको नहीं दिया गया। अच्छा जी, क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, जिस तरह बहुत सारे इदारों को चलाने के लिए आपको रेगुलेटरी इदारे बनाने पड़ते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और वो बॉडीज किसी फ्रेमवर्क के अंडर काम करती हैं। तो चूंकि स्टारलिंक एक सैटेलाइट का सिस्टम है जिसके जरिए वो इंटरनेट लोगों को देगा, तो इतलात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल सैटेलाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली वो उसको इजाजत दी सके। लेकिन यहां पे बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल है, जिस तरह मुल्कों की होते हैं ना, खुद मुख्तारी का लफ्ज हम सुनते हैं, सॉवरेनिटी। तो इस तरह से जो इंटरनेट है या जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन की कोई भी चीज है, उसके अंदर डाटा होता है। डाटे से मुराद यह है कि आप क्या फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किससे कनेक्ट है। तो वो डाटे की सॉवरेनिटी भी दुनिया के अंदर एक सब्जेक्ट है, जिसको हम डाटा सॉवरेनिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर, ये जो डाटा है इसकी ट्रांसमिशन होगी, यानी मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए जो डाटा है वो ट्रांसफर होना है, उसकी ट्रांसमिशन होनी है। वो कहां पे होगी? असल बात है ये कि, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये कंसर्न है और पाकिस्तान ये समझता है कि जो सैटेलाइट के जरिए डाटा ट्रांसमिशन है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यह है कि ये सारी बातें जो हैं उनका ख्याल यह है कि हमारे जो कवानीन हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, या जो भी हमारे रेगुलेशंस हैं, ये उसके अंडर आना चाहिए। और उसकी वजूहात सिक्योरिटी की हैं। अच्छा, आप ये भी एक हैरानकुन बात है, सिक्योरिटी की कैसे हो सकती है? वो कहते हैं कि अब जो सैटेलाइट्स हैं वो तय किया करेंगे जंग कौन जीतता है। मैं उसकी हालिया मिसाल आपको देख सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट थी, या पाकिस्तान कैसे चीजों को देख रहा था कि इंडिया की मूवमेंट क्या और फिर इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचा। अच्छा, फिर आपको एक और मिसाल याद होगी कि जब रशिया की और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो एलॉन मस्क ने 2022 के अंदर उस वक्त स्टारलिंक को बंद कर दिया, या स्टारलिंक की जो सर्विसेज है उनके हवाले से। उस चीज को लेकर उसके ऊपर फर्क पड़ा। यह वो चीज है कि अगर कल को कोई ऐसी सूरत हाल हुई फिर क्या करेंगे। और एक और बात कि स्टारलिंक का कंट्रोल पाकिस्तान के पास नहीं होगा, और स्टारलिंक कोई पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। मसला यह है कि जो स्टारलिंक है वो जाहिर है कि जो अमेरिकन स्पेस एक्स है, जो एक यूएस कंपनी है जिसको एलॉन मस्क देखते हैं, ये इख्तियार उसके पास होगा। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि वो हमारी डिपेंडेंसी वहां पर चली जाएगी और उन्हें मुकम्मल एक्सेस भी पाकिस्तान के हवाले से होगी। तो अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान ये चाहता है कि जो उसका डाटा है वो पाकिस्तान के अंदर स्टोर हो। यानी जिस तरह से आप बाकी कंपनीज को कहते हैं कि ठीक है आप काम करना चाहते हैं लेकिन आप सारा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लगाएं, तो वो कहते हैं जनाब हम ये चाहते हैं कि एक तो सर्विलेंस लॉस अप्लाई हमारे इसके ऊपर हों, और फिर हमें अगर कोई इंटरसेप्शन करनी पड़े नेशनली तो हमें वो भी मुकम्मल इख्तियार हासिल हो। और फिर एक चीज उसके अंदर जो एक और डिमांड है कि पाकिस्तान जरूर एक्सेस के मामलात को देखे या बाकी चीजों को देखे, लेकिन जाहिर है कोई मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वो जो है किसी फॉरेन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, और खासकर वो सिचुएशन जब जंग या बाकी सूरत हाल हो। तो अब पाकिस्तान जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि देखिए हमें जो मिलिट्री रिव्यू लोकल कंट्रोल ऑफ गेटवेज है हमें वो हासिल होना चाहिए, और हमें सॉवरेन डाटा लॉस के हवाले से बात हो रही है। और डिजिटल इंडिपेंडेंस जो है, लोग कहते हैं कि जिस तरह डाटा सॉवरेनिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो डिजिटल इंडिपेंडेंस है वही अब नेशनल इंडिपेंडेंस है, कि कहीं ऐसा ना हो कि चीजें आपके हाथ से निकल जाएं
और आप इसको बहुत विजुलाइज कर रहे हूं कि बहुत खूबसूरत आइडिया है, बिल्कुल खूबसूरत आइडिया है, आपको इंटरनेट बेहतर मिलना चाहिए, उसकी एक्सेस बेहतर होनी चाहिए और दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जाहिर है हर मुल्क अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। उस चीज को लेकर ये वो बुनियादी बहस या बुनियादी डिबेट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। सो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे जहन में आई, जो आपसे शेयर करना और आपके हवाले से करना, और पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। इन चीजों को, ये जो डिमांड्स की जा रही हैं, जो गेटवेज की बात है, जो कंट्रोल की बात है, सर्विलेंस की बात है, जो एक्सेस की बात है, उन चीजों तक पाकिस्तान के अथॉरिटीज को मेक श्योर करना है ताकि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं या पाकिस्तान की जो उन चीजों के हवाले से हम आजाद रहें। क्योंकि देखिए जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे ना, अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती हैं? ये हो ही नहीं सकता। तो जब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।